श्यावर रामचंद्र की जय। आइए, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात कि आपके पावन ग्राम कोपरा के इस पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा रूपी अविरत धारा प्रवाहित हो रही है और इसी अविरत धारा में अवगाहन करने का अवसर जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर किलोरा खुर्द तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर प्रदान करने वाले आप समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं उन सभी के चरण कमल में जय बजरंग मानस परिवार दंडवत प्रणाम करता है, स्वीकार करिएगा। साथ ही साथ अपने मधुर वाणियों से पूरे श्रोता समाज को मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी के पावन चरण कमल में भी दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। यहाँ पर उपस्थित समस्त मानस मर्मज्ञ जन, बुद्धिजीवी जन, आप सभी के पावन चरण कमल में भी जय बजरंग मानस परिवार दंडवत प्रणाम करता है, स्वीकार करिएगा। आइए हम और आप मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का श्रवण पान कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। बाबा जी कहते हैं कि एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो की याद, तुलसी चर्चा राम के कटाए कोट अपराध। इन्हीं भावों का अनुकरण करते हुए कुछ समय भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा में अपने मन को लगाने का प्रयास करें। प्रस्तुत प्रसंग उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 का, जहाँ पर बाबा जी लिखते हैं, राम विरह सागर बह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुकोट। इन्हीं पावन प्रसंग को आधार मानकर भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को रखने का प्रयास करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो इसके लिए आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि आप उन गलतियों को सुधार करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र शंकर अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहम धन जबन कृषाणो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशु रघुपति प्रिय भक्तम वातु जातम
सुनी समझहि जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल छतनु साधु समाज प्रयाग। श्रोता समाज राम कथा सुनने भर का भी नहीं, रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा मन कर विषय अनल बंजरी हो सुखी हो यही सर पर यही सरावत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आय नहीं जाई, राम कृपा बिनु आय नहीं जाई। आओ राम कथा समझना कैसे है देखा दाई हो। राम कथा सुने भर में काम नहीं बने और समझे भर लगी, समझे भर में काम नहीं बने और चरित्र में उतारे भर लगी और अनुसार चले भर लगी। एक ध्यान बचपन के सूरदास रहा मर हुकारू वाले जैसे और चेहरा में तोरे घर दिखाई जी वो सूरदास देखा दाई हो। वो सूरदास 12 बजे रात कंडील घर के गली में गत रहा, सामने तरफ ले 2 झंडा जवान लड़का आवत रहा। वो मन के थे वागा वागा सूरदास एक तो राखी दिखाई नहीं औ कंडील घर का कावटे सुमार था सूरदास थे। यही बात रामायण में समझना है। आंखी वाले मन मर ऊपर आग झंझा बाजे की तोहरे खातिर कंडील धरे हम। सही बात है ना? आ माता बमलेश्वरी भजन माता जिनको याद करे हाय 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 वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते। आओ माता जी के नाम में अपन हाथ ऊपर उठाओ, हाथ वाले में उठाओ बिन हाथ वाले और माफ है। बोल बमलेश्वरी मैया की जय। तुम्हारा आवाज आई हो राजनाथ नाथ का तक है, तुम्हारा आवाज डोंगरगढ़ पहुंचाना है, ढंग से गर्जन कराओ। बोल बमलेश्वरी मैया की जय। बिगड़ी मेरी बना हाय 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 बिगड़ी मेरी बना दे शेरावा मैया बिगड़ी मेरी बना दी, शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दी। आओ जैन माता के नाम में बजाते ताली, रुपया पैसा सोना चांदी ओकर संदूक कभू नहीं रहे खाली, कभू नहीं रहे खाली। बिगड़ी मेरी बना दे शेरा बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे महारा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बना दे मेहरा वाली मैया। बिगड़ी मेरी बोल बमलेश्वरी मैया की जय। पहाड़ा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। 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 सावन
सावन की जैसे झर 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 अखियां बरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियां बरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियां बरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियां बरस रही है। सावन की जैसे बोल शीतला मैया की पहाड़ा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। तेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ताली बजाओ। आते हैं तेरे दर में दुनिया की नर और नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया की नर और नारी। आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी। सुरती हो सबके बीच मैया शेरा वाली। सुनती हो सबकी बिनती मैया तेरा वाली। सुनती हो सबके बीच मैया शेरा वाली। सुनती हो सबकी बिनती मैया तेरा वाली। सुनती हो सबके बोल भुवनेश्वरी मैया की पहाड़ा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। तेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। मेरी बना दे। तेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। तेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। बोले लखन सिया रामचंद्र की पार्वती महादेव जय हो पवन हनुमान जी। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बंदो बारंबार। गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधि। निज जन जानि राम मुहि संत समागम दिन। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत।
बोले श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, मेरी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मेरी माता बहनों, यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तगण, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आइए आज बड़े ही सौभाग्य की बात आपके पावन ग्राम कोपरा की इस पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन में हम और आप मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कि संत समागम दुर्लभ भाई हो तो न बारंबार तरवर से पत्ता झड़े बहुरी लागे न डार। जैसे वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं और झड़ने के बाद उस वृक्ष पर नए नए पत्ते खिलने के लिए एक निश्चित समय का आना अनिवार्य होता है, ठीक वैसे ही परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को सुनने और सुनाने का अवसर केवल और केवल उन्हीं व्यक्ति को मिल पाता है जिनके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा होती है। किसी ने कहा कि भगवान की कृपा के बाद ही राम कथा सुनने का अवसर मिलता है, तो राम की कृपा को पाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या करें ताकि हम भी राम की कृपा पात्र बन सके। तो संतों ने कहा है कि आप सबसे पहले हनुमान जी के पास जाइए, हनुमान जी से निवेदन कीजिए और उनकी आशीर्वाद यदि आपको मिल जाता है, उनकी आज्ञा आपको प्राप्त हो जाती है, तो निश्चित रूप से आप राम की कृपा पात्र बन सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार के मुख्य पहरेदार हनुमान जी है और उनकी आज्ञा जब तक नहीं होगी तब तक राम के दरबार पर कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता है, कथा का रसास्वादन नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है हनुमान जी को, जिनके कृपा के कारण आज राम की कृपा पात्र बने हैं और राम कथा को सुनने जा रहे हैं। आइए प्रस्तुत प्रसंग उत्तरकांड से है, दोहा क्रमांक 1 का, जहां पर बाबा जी लिखते हैं कि राम विरह सागर मह। राम के विरह रूपी सागर में भरत जी डूबते जा रहे हैं। भरत मगन मन होत, और डूब तो रहे हैं लेकिन भरत जी का मन बिल्कुल आनंदित है। आनंदित होते हुए, मगन होते हुए राम के विरह रूपी सागर में भरत जी डूब रहे हैं। और डूब रहे हैं उसी समय विप्र रूप धरि पवन सुत, ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं, मानो कोई जहाज प्राणों की रक्षा के लिए आ गए हो। यही है प्रस्तुत प्रसंग की शब्दार्थ। एक कब का अवसर है जब भरत जी महाराज ऐसे डूब रहे हैं। संतों ने कहा, बाबा जी संकेत करते हैं, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जहाँ तह सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग। अम्बा कैकई कि वो वरदान जिस पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष की वनवास यात्रा को प्रारंभ किया था, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, और इस कारण से भगवान 14 वर्ष के वनवास यात्रा पर पहुंचे। और जब भरत जी महाराज को पता चला कि मेरे राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए हैं, तो समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के गुरुजनों के साथ में राम जी को मनाने के लिए जाते हैं। राम जी को मनाने के लिए गए थे। उस समय राम जी ने कहा कि भैया भरत, आप जो कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं। देवता लोग चिंतित होने लगे, भरत तो मनाने के लिए गए हैं राम को, और निश्चित रूप से भरत के बात को राम काट नहीं सकता है, और ऐसे में तो भरत की बातों में आकर के राम जी वापस लौटाएंगे तो हमारी सब काम बिगड़ जाएंगे। और तब देवगुरु बृहस्पति कहने लगते हैं कि भरत जो कहेगा राम अवश्य करेगा, लेकिन इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए कि भरत है कौन। बोले राम जी की परछाई है। परछाई अपने से कुछ नहीं कर पाता है, जैसे जैसे राम करेंगे वैसे वैसे भरत ही करेंगे। इसलिए राम की जो सोच है वही सोच भरत की होगी, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। और अंततः राम जी
से भरत जी निवेदन करते हैं कि प्रभु आप मुझे अयोध्या की राज को समर्पित करना चाहते हैं, संचालित करने के लिए कह रहे हैं, तो एक मुझे आधार प्रदान कीजिए। और आधार प्रदान करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण पादुका को भरत जी को दिए। और भरत जी महाराज चरण पादुका लिए और कहने लगे कि मैंने तो आधार मांगा था, लेकिन आधार के साथ साथ आपने पूरा भार दे दिया है। किसका? बोले अयोध्या की राजनीति को संचालित करने का, राज्य को संचालित करने का। और मुझे कुछ आता नहीं है तो करूंगा क्या? तो राम जी ने एक संक्षिप्त राजनीतिक सूत्र भरत जी को प्रदान करते हैं कि भैया किसी प्रकार के वेद शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राजनीति शास्त्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने शरीर को देखे, जिस प्रकार से हम हमारे शरीर का पालन पोषण हम करते हैं, ठीक वैसे ही राजनीति का संचालन तुम करना। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालह पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो खाता है और पूरे अंग का भरण पोषण समानता से करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, लेकिन आप एक वचन मुझे दीजिए, यदि 14 वर्ष पूर्ण होगा, उनसे कहीं एक घड़ी भी अत्यधिक समय हुआ 14 वर्ष के पश्चात, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, स्वयं चिता बनाऊंगा और अपने प्राणों की आहुति मैं दे दूंगा। आज एक दिन उस 14 वर्ष में बचा हुआ है पूर्ण होने में। बाबा जी संकेत कर रहे हैं कि रहा एक दिन अवध कर अति आरतपुर लोग, जहाँ तह सोच ही नारी नर कृष्ण राम योग। राम के वियोग में पूरा अयोध्या वासी बिल्कुल दुबला पतला हो गया है। सब लोग सोच रहे हैं कि राम का वनवास पूरा होने में एक दिन बचा हुआ है, इसलिए अब राम जी हमारे पास लौट करके आएंगे। और सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगमन जनाब जनु नगर रम्य चहुफेर। सबको सगुन होने लगा है कि राम जी आने वाले हैं। लेकिन भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारहि बार, जान सगुन मन हरस अति लगे करण विचार। इनको भी, भरत जी को भी सगुन प्रतीत होता है अंग के फड़कने से, बाएं अंग के फड़कने से, लेकिन मन में विचार करते हैं क्या? रहु एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयहु अपारा। एक दिन बचा हुआ है ऐसे समझ करके दुख अपार दुख महसूस कर रहे हैं भरत जी महाराज। कारण कवन नाथ नहीं आयहु, जान कुटिल कींधव मोहि बिसरायहु। क्या कारण है कि भगवान अभी तक नहीं पहुंचे? एक दिन बचा हुआ है, उसे तो आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। किस कारण से नहीं आए हैं? लगता है भगवान मुझे कुटिल समझ रहे हैं, इसलिए बिसरा गए हैं, भूल गए हैं। आह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। और इस प्रकार राम के विरह में लक्ष्मण जी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि वाह लक्ष्मण, आप धन्य हो जो राम जी के चरण कमलों में हमेशा आप सेवा के लिए तत्पर रहे हो। लेकिन प्रभु ने तो मुझे कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लिन्हा। और शायद इसीलिए कपटी कुटिल समझ करके मुझे अपने साथ नहीं लिया है। भरत जी महाराज मन ही मन बिल्कुल डूब रहे। जव करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। लेकिन एक दृढ़ भरोसा अपने हृदय में रखते हुए कहते हैं कि मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। लेकिन भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास भरत पे है, और होगा भी क्यों नहीं। भरत का नाम ही क्या है? संतों ने कहा भ मतलब भगवान, रत मतलब लीन। जो हमेशा भगवान में रत हो, लीन हो, ऐसे व्यक्ति को ही भरत कहा जा सकता है। आज के संसार में भी पूरे भरत ही विद्यमान है, लेकिन आज हम और आप क्या है? बोले भरत, अर्थात हम और आप अपने को भरण पोषण का ही देख रहे हैं। जितना हो सके भरने का प्रयास अपने में, हम लोग भरने में रत कर रहे हैं। लेकिन भरत का मुख्य उद्देश्य क्या? बोले भगवान में जो रत हो वही भरत है। और यहाँ तक संतों ने कहा है कि जिस राम का स्मरण पूरा संसार किया करता है, ऐसे राम भी भरत को दिन रात जपन किया करते हैं।
ऐसे राम और भरत का प्रेम है। भरत इसी प्रेम विरह में डूब रहे हैं। बीते अवध रहे जो प्राणा, यदि 14 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद मेरा प्राण राम के वियोग में जीवित रहा, बचा रहा, तो निश्चित रूप से अधम कवन जग मोहि समाना, और फिर इस संसार में मेरे समान कोई दूसरा अधम पापी व्यक्ति नहीं हो सकता है जो राम के वियोग में 14 वर्ष तक अपने शरीर को रखने के बाद भी 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद अपने शरीर को रख रहा है। ऐसा पापी संसार में कौन होगा। इस प्रकार विरह की वेदना में लगातार डूबते जा रहे हैं, लेकिन एक दृढ़ विश्वास उनके मन में है। उड़ने की चाहो तो आसमां भी मिल जाता है, प्यासे को रेगिस्तान में नखलिस्तान मिल जाता है। जिसके दिल में कुछ कर गुजरने की सच्ची लगन हो, उसे इस धरती पर स्वयं भगवान मिल जाता है, भगवान मिल जाता है, भगवान मिल जाता है। ऐसे भरत दिन रात राम के स्मरण में विरह वेदना में तड़पते हुए अंदर से डूबते हुए नजर आ रहे हैं और आनंदित होकर के आइए इस प्रसंग पर और चर्चा करने का प्रयास करें कि भरत जी महाराज डूब तो रहे हैं, लेकिन अंदर से आनंदित क्यों हैं, आनंदित क्यों है, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे एक भजन के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो, बोल श्री रामचंद्र शंकर चंदन पछताता है असंत घर जाए से, बंधन पछतात नारी विधवा के पाए से। चोर पछतात जब प्रात काल होत जात, जुआड़ी पछतात जब जीत बाज हारी जात। नारी पछतात है निपुंसकपति पाए से, अब पापी पछतात जब जमपुरी की जाए। आओ एक दिन यमराज हदाई हो, एक दिन यमराज अमृत लोक में आए खातिर एक ठनकोरा कागज में 100 जन आदमी के नाम ला नोट कर ली। अजैन मन के नाम है कागज के ऊपर में है ना, वही घर में यमराज पहले जी ऊपर में नाम है। तेन मन के किसे दाई हो, बैठ महाराज। यमराज जी थे, मैं सगा सोदर न हो बाबू, तोर काला तो लेके बनाए हो। तो कागज के ऊपर में नाम तेन मन के यमराज ने कहा कि थे कम से कम चाय पानी पी ले महाराज। वो तो दूरिया लाया है तो चाय पानी पी ले। तो चाय गलालत में दाई हो, यमराज कुर्सी में बैठ गए। और यमराज पर चाय बनावर चल दी, कागज के ऊपर में नाम है तेरा। चाय बनावत बनाओ सोचते, यमराज पर चाय बनावत हो ना, ओमा ओमा नींद के गोली में जा देता हूँ। यमराज पर चाय बनावा था, ओमा नींद के गोली मिला देता, नशा वाली चीज ला। यमराज चाय पी, नींद पर ही पहले चिट्ठी निकालो, ऊपर के नावला काट दो और 100 नंबर खा ले, हम लिख दो मोर नाम लिखी थे, फिर ओकर थैली धर दो। चाय पिया दी, यमराज के नींद पर के दाई हो, थैली चिट्ठी निकाली, ऊपर के नावला काट दी, सब ले खा ले, हम अपन नाम ले लिख दी। यमराज के थैली में धर दी। यमराज की नींद जब जागी, जब होश में आई, तो यमराज की थे बापू तोर माया दुलार मां, तोर प्रेम मां, तोर चाय पानी की व्यवस्था मां मोर मन गदगद हो गई थी। कैसे महाराज, चाय पानी पिया है कि ना, तो तोर पर माया ज्यादा है कि ओकरा से बाबू ऊपर डहले लेके चालू नहीं करो, खाले देने चालू करूंगी थे, नीचे तरफ से लेके चालू करूंगी थे। महाराज ऊपर लगा के खाले हम नहीं डरा महाराज, ए तोर पाँव मारो महाराज, छोड़ दे महाराज, छोड़ दे महाराज। यमराज की थे, आए हैं सो जाएगा राजा रंग भगी, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे। ये दुनिया मतलब के साथी, यहाँ कौन किसी का होता है, धोखा वही जो देता है,
जिन पर भरोसा होता है। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। अब खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाए। आओ, जिंदगी एक किराए की घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए, ताली बजाओ। जिंदगी एक किराए की घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए की घर है, एक न एक दिन बदलना। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए की घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत देगी तुम्हें झपकी सारा, ताली बजाओ। मौत देगी तुम्हें सारा है, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पाँव थक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते। पाँव थक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। पाँव थक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते। पाँव थक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। साथ देता नहीं है किसी का, साथ देता नहीं है किसी का है। जिंदगी है घड़ी दो घड़ी का, जिंदगी है घड़ी दो घड़ी का। जिंदगी एक किराए की घर है, जिंदगी एक किराए की घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है पल भर की ताली बजाओ, ताली, जय हो, ताली बजाओ सब, तू अपना। जय हो। जवानी है पल भर की सपना, ढूंढ ले सच्चा साथी तू। ये जवानी है पल भर का सपना,
ढूंढ ले सच्चा साथी तू अपना, अगर जवानी तेरी ढल गई तो, अगर जवानी तेरी ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए की घर है, जिंदगी एक किराए की घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलेगा। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्ररूप धरि पवन सुत आई गयो जनिपो। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं कि राम के विरह में भरत जी महाराज डूबते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वनवास है वो 14 वर्ष का था, और 14 वर्ष पूरा होने में एक दिन बचा हुआ है, और एक दिन बचने पर ये भरत जी महाराज इतने व्याकुल हो गए हैं कि राम कब आएंगे। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं मुझ जैसे कुटिल कपटी मान करके मुझे लगता है राम जी आएंगे नहीं। और ऐसे विरह की वेदना में, विरह में तड़पते हुए उस विरह रूपी सागर में धीरे 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 उनका मन व्यथित होता हुआ डूब रहा है। और क्या भरत जी महाराज इतने विरह से व्याकुल है, राम जी भी उतने विरह में है भरत जी के प्रति, क्योंकि राम और भरत का प्रेम अतुलनीय है। और शायद संतों ने यही भी कहा है, यदि मैं अयोध्या के राज्य को संचालित करने के लिए पिता की आज्ञा को मान करके राजगद्दी पर बैठ जाता हूं, तो भरत जी को सब लोग भूल जाएंगे, किसी के मन में भरत बसेंगे नहीं। और वो तो प्रेम के समुद्र है, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोध गंभीर, मध प्रगट्यो सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी प्रेम के समुद्र है, और इस प्रेम रूपी समुद्र को मंथन करके भगवान श्री रामचंद्र जी साधु संतों के हितार्थ के लिए प्रेम को प्रकट करना चाहते थे, भरत रूपी समुद्र को मंथन करके। और इसीलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास जाना स्वीकार किया है। और यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हैं, अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं और भरत जी ननिहाल में निवास करते हैं। तो भरत के प्रति राम का प्रेम कितना है। बोले एक मगरमच्छ अपने अंडे को समुद्र के सागर में रेत के नीचे दबा करके रखता है और स्वयं सागर के अंदर में निवास करता है, तब भी प्रतिदिन प्रति क्षण उनकी नजर केवल और केवल रेत में रखे हुए अंडों पर होती है, दिन और रात। ठीक वैसे ही भरत जी महाराज के लिए राम जी अयोध्या में रहते हुए उनकी निगाह केवल और केवल भरत पर रहा करता था। तो आज 14 वर्ष व्यतीत होने वाला है, एक दिन बचा हुआ है, राम के विरह में भरत व्याकुल है इतना, तो हो सकता है राम भी उतने ही व्याकुल होंगे। और बाबा जी संकेत करते हुए कहते हैं, निश्चित रूप से राम जी भी इतने ही व्याकुल है। कर विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाई चरण सिर कह मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। लंका विजय के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष भगवान शंकर जी आते हैं। नाथ
निवेदन करते हैं कि जब कौशलपुर में अयोध्या में आपका राज तिलक होगा, उस समय मैं आपके दर्शन के लिए पुनः आऊंगा। और ऐसे विनती करते हुए शंकर जी अपने लोक को जाते हैं। तब विभीषण जी आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवा करके कहते हैं कि प्रभु सकुल सदल प्रभु रावण मारियो, पावन जस त्रिभुवन विस्तारियो, दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा किन्ने बहुभांति, अपजन गृह पुनीत प्रभु कीजिए, मज्जन करई समर श्रम चीजे। और विभीषण जी निवेदन करते हुए कहते हैं कि प्रभु आपके कृपा के कारण मैं लंका के इस राज्य को पा लिया हूं। यह राज्य मेरा नहीं है बल्कि आपका है। आप रावण के समस्त दलों का संहार किए हैं, इसलिए आप ज्यादा थके हुए हैं। आप लंका में 2-4 दिन रह करके विश्राम कीजिए ताकि आपकी थकावट बिल्कुल दूर हो जाए। और तब राम जी कहते हैं, सुनत विभीषण बचन राम के, हरसि गहे पद कृपा धाम के, बानर भालु सकल हर्षाने, गहि प्रभु पद गुण विमल बखाने, बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो, लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। और भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहने लगते हैं कि भाई मुझे अभी तत्काल अयोध्या पहुंचना होगा, क्योंकि 14 वर्ष व्यतीत होने में केवल और केवल 1 दिन बचा हुआ है। इसलिए भरत जी यदि मैं नहीं पहुंचूंगा तो भरत को मैं खो सकता हूं। बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावं वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। भरत भाई के प्रेम को स्मरण करते हुए राम जी भी पुलकायमान हो जाते हैं। विभीषण से कहने लगते हैं कि भैया ये सब राजपाट मैंने आपको दिलाया है, मेरे नाम का स्मरण करके इस राज्य का संचालन तुम करते रहो। यदि 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद मैं अयोध्या जाऊंगा तो मेरे भरत भाई को मैं जिंदा नहीं पाऊंगा, इसलिए एक ऐसी व्यवस्था कीजिए ताकि मैं तत्काल वहां पर पहुंच सकूं। और तब विभीषण जी के द्वारा पुष्पक विमान को लाया गया और पुष्पक विमान में चढ़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी चलने लगे। लेकिन जैसे ही भगवान त्रिवेणी के नजदीक में आए, पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जन किन्न, कपिन सहित विप्रन कहु दान विविध विधि दिन। स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी दान दक्षिणा करते हैं और उसके बाद हनुमंत जी को अपने पास बुलाते हैं। बुलाकर के कहने लगते हैं कि हे हनुमान, एक काम कीजिए, पुष्पक विमान में मैं चलूंगा तो निश्चित रूप से यदि विलंब हो गया तो मैं भरत जी को जिंदा नहीं पाऊंगा, मेरे भाई को मैं नहीं पाऊंगा। इसलिए तुम एक काम करो, और यदि राज को पाकर के किसी को भी मद हो सकता है, लेकिन भरत जी के हृदय में तो ऐसा कोई अभिमान नहीं होगा। फिर भी यदि मेरे भाई राज्य के प्रति आकर्षित हो गए होंगे तो आप पता लगाइए और पता लगा करके तुरंत लौट आइए। यदि वो राज्य करना चाहता है तो सकुशल उसे राज्य मैं दे दूंगा और सदा के लिए मैं इधर ही रह जाऊंगा। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरी बट रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनायो, समाचार लय तुम चली आयो, तुरत पवन सुत गौनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पही गयो। राम जी आदेश दे हनुमान जी को और कहे कि भरत जी की कुशलता को पता लगा करके तुरंत वापस लौट जाइएगा। और ऐसे कहने पर हनुमान जी महाराज तुरंत ही विप्र का रूप धारण करके भरत जी महाराज के समक्ष पहुंचते हैं। और इसी को बाबा जी लिखते हैं कि राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनकोत। कहने का तात्पर्य है यहाँ राम के विरह में भरत ही व्याकुल नहीं है, बल्कि भरत के विरह में राम जी भी व्याकुल है, और वो भी 14 वर्ष पूर्ण होते होते तक।
वहां पहुंचना चाहते हैं और इसीलिए हनुमान जी को तुरंत उनकी प्राणों की रक्षा के लिए भेज दिए कि पता लगाइए, मेरे भरत भैया को संदेश बताइए कि राम आ रहे हैं और आप उनका संदेश लेकर के मेरे पास आइए ताकि मुझे संतुष्टि हो जाए। लेकिन बाबा जी संकेत करते हैं दोनों तरफ से विरह है और दो सागर आपस में मिल रहे हैं या दोनों सागर के विरह है और इतनी विशाल सागर है विरह का जिनमें धीरे धीरे भरत भी डूब रहे हैं और राम भी उनके विरह में डूब रहे हैं। लेकिन भरत जी महाराज मगन हो रहे हैं और मगन क्यों हो रहे हैं, आइए एक भजन के बाद बोले श्री रामचंद्र की जय। बोल हो श्री रामचंद्र शंकर दाई बहनी मन के लई एक ठन बात बतावा था सुना दे के कान गारी गल्ला मोला झंडे हो सुना दे के ध्यान। घर मरी थे नाग देवता, घर मरी थे नाग देवता भीभोरा पूजे जाता घर के देवता चिन्हो नहीं बाहर के देवता ला मना उपाध्यास के ठिकाना नहीं है देह तक दुबरा गे घेरी भेरी के उपाध्यास रहे के मारे चेता गे उपाध्यास ला कौन की थे, उपाध्यास ला कौन की थे चाहे दे दो प्राण पति के सेवा के बिगर निष्फल हवै सब काम। ओ दाई बहनी मन से विनय है सब काम छोड़ के करो पति के सेवा, पति के सेवा के संगे संग राम के नाम ला लेवा। आवो माता मन मर दाई मन मर दीदी मन मर तू हर बार पति भगवान जोर से सुनाओ तभी सुनेगा। तू हर बार दाई हो पति परमेश्वर है, चाहे पति अंधा रहा है, चाहे पति खोरवा रहा है, चाहे पति बीमार रहा है, चाहे पति बाजार के दिन गरिया बन के उल्टा सीधा रहता है सम्मान करे लगे। आओ देखा दाई यह क्या साल हो रामायण हुआ गुरु जी 22 साल देखा दाई हो तुम अल्लाह 22 साल हो गए राम कथा सुनत, 22 साल में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्चा हो गए। अब तुम का कथा सुने नहीं सुने तो अभी पता लग जाते। तू हर बार दाई हो एक ही धर्म एक व्रत नेम काय वचन मन पति पद प्रेमा। कौन कौन दाई बोले अपन पति पाप पर था बिहनिया ले हाथ उठाओ। ओ दाई ताली बजाओ जोरदार ताली बजाओ। ठीक है दाई प्राण न बचाए। देखे अब तुहार मन के बात न सुन के भैया मन हंसा थे हम ही मन बने हन का तुहरो मन के बात भैया हमें बड़ा भारी ध्यान लगा सुनत रहूं बतावत हूं पारी पारी। पतिव्रता नारी के अपमान झन करूं नहीं दूर जाही ठिकाना। भगवान विष्णु वृंदा सन लागी तो पथरा हो गए जाना और पथरा हो गए जाना। देखा भैया हो बिहार हो पर पंडित तुम्हारे बता है बाबू सब दिन तोर बात में तोर पत्नी पति आई। अरे काठ नौकरो पति आ ले असली पति वही आए, असली पति वही आए जन पत्नी की बात में पति आए। असली पति हुई आए जन पत्नी की बात में पति आए और नहीं पति आए तो कहां पति आए। देखा जाए हो यही रामायण के बातें। मेघनाथ के पत्नी सती सुलोचना रावण के बहू वो कैसे सती नारी से अपन पति मेघनाथ बरदाई हो 12 साल नहीं खाई, 12 साल रात दिन सोई नहीं, 12 साल जगह संग मिस्त्री नहीं रही। वही मोर पति मेघनाथ का मारन सके ऐसे साधना ऐसे उपासना करे रही से। पर लंका के लड़ाई में लक्ष्मण महाराज मेघनाथ के दाहिने भुजन काट के लंका के द्वार में फेंक दी। अंगना में जा गिर के दाई हो मेघनाथ की भुजा सती सुलोचना
कागज में रख दी और हाथ में बेल ने धरा दी, मात्र भुजा भराए। हे पतिनाथ, तोर भुजल कौन काटे है, लिख के बता दे। लिखना चालू कर दी। सिलोचना बोल मारे तेरा नाम लक्ष्मण है, 12 साल हो गए खाए नहीं है, 12 साल हो गए रात दिन सोई नहीं है, 12 साल हो गए संग मिस्त्री नहीं है। देखे आज के कथा में बताना चाहता हूं सती सिलोचना कौन है और मेघनाथ कौन है। दाई हो, सती सिलोचना ना शेष नाग के बेटी है, पताल लोग के, और लक्ष्मण कौन है तो शेष नाग के अवतार है। तो सती सिलोचना लक्ष्मण के बेटी हुई तनी हुई, ताली बजाओ। रुक रुक रुक, सती सिलोचना जब लक्ष्मण के बेटी हो गए तो मेघनाथ था अगर दामाद हुई तनी हुई, ताली बजाओ। आओ भजन सुन सजवारी तो ना सुनावा, तो ना सुनावा, बतावा, चेतावा, गोठियावा, समझावा। सुन सजवारी तो ना सुनावा, नारी के महिमा काला बाबा हो ताली बजाओ, काला बाबा देता खड़ा नहीं पावे पार, काला बाबा हो नारी महिमा देता खड़ा नहीं पावे पार, काला बाबा हो नारी महिमा। सुन सजवारी तो नारी की महिमा हवै पार, काला बतावा मई नारी महिमा, काला बतावा मई नारी महिमा देता खड़ा नहीं पावे पार, काला बतावा मई नारी महिमा। यज्ञ नारी है रत्नावली, ये नारी रत्नावली, रत्नावली एक नारी है रत्नावली। तुलसीदास ला ज्ञान बताए, हार मास के प्यार, हार मास के प्यार, ये हरि भजन में मन लगा, हार मास के मोह त्याग में, हरि भजन में मन लगा, हार मास के मोह त्याग में। ये नारी है रत्नावली, तुलसीदास ला ज्ञान बताए, मास के मोह त्यागे, हारे मास के मोह त्यागे, हरि भजन में मन लगाए, हारे मास के मोह त्यागे। ये नारी है सती अनुसैया, हे नारी सती अनुसैया, माता अनुसैया, सती अनुसैया। ये नारी है सती अनुसैया, ब्रह्मा विष्णु बेटा बना, सात धार के गोरखिया, सात धार लक्ष्मी वाला बहू बना, सात धार के गोरखिया, लक्ष्मी वाला बहू बना, सात धार के गोरखिया। सुन सजवारी तो ना सुना, नारी महिमा। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो, महादेव जय हो, हनुमान जी। बोली शिव रामचंद्र की जय। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन हो
पोत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं कि राम जी के विरह में, विरह रूपी सागर में भरत जी डूबते जा रहे हैं, आनंदित होकर के, मगन होकर के। और उसी समय हनुमान जी महाराज विप्र का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए हैं, मानो उनकी प्राणों की रक्षा के लिए कोई जहाज आ गया हो। पोत के समान हनुमान जी उपस्थित हुए हैं ब्राह्मण के रूप में। राम की विरह और साथ में भरत जी की विरह में राम भी व्याकुल है। दोनों तरफ विरह समान है, दोनों तरफ से व्याकुलता बढ़ी हुई है। बाबा जी संकेत करते हैं कि भरत जी आनंदित हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। और मगन क्यों? जब कोई व्यक्ति डूबता है किसी सागर में, किसी तालाब में, डूबते हुए व्यक्ति के मन में आनंद कभी नहीं होता है। कोई व्यक्ति यदि तालाब में डूब जाए, कोई व्यक्ति यदि नदी में डूबता हो, उस समय केवल और केवल उनकी इच्छा यही रहती है कि कोई मुझे बचाने आ जाए, मेरी प्राणों की रक्षा कोई कर दे। कोई सहारा वो अपने हाथों से ढूंढता है या मुख से आवाज निकाल करके चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ करके। लेकिन यहाँ पर राम जी की विरह के वियोग में, विरह रूपी सागर में भरत जी महाराज डूब रहे हैं, लेकिन डूबते हुए क्या हो रहे हैं? बोले मगन होत, मन मगन होत। इनका मन आनंदित हो रहा है, वो अपने आप महसूस कर रहा है कि चलो मैं डूब रहा हूं, बहुत ही अच्छा हो रहा है। डूबने वाले व्यक्ति के मन में आनंदित हो, यह भाव कैसा होगा? लेकिन जरा विचार करके देखिए, आनंद का अनुभव डूबते समय कौन कर सकता है? डूबते समय कौन आनंदित हो सकता है? विचार करके देखिएगा। डूबते समय वही व्यक्ति आनंदित हो सकता है जिनके ऊपर किसी का सहारा हो, किसी का आश्रय हो। यदि एक बच्चा, एक बालक तालाब में अपने होकर डूबता है तो अपने पिताजी को चिल्लाने लग जाता है, पुकारने लग जाता है कि मेरी रक्षा करो, मैं डूबने वाला हूं। स्नान की चाह में, स्नान की लालसा में बालक तालाब में चला तो जाता है, लेकिन डूबने लगता है तो वो जोर से रुदन करते हुए आवाज देने लगते हैं कि पिताजी मुझे बचा लीजिए। और ऐसे अवसर में यदि पिताजी बच्चे की लालसा को, बच्चे की उमंग को, बच्चे की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने कांधे पर बिठा करके यदि तालाब के बीचों बीच भी चला जाए, पिताजी अपने सिर को डुबो ले, उसके साथ में बच्चे के सिर भी यदि डूबने लगे तो वो बच्चा रोता नहीं, वो बच्चा रोता नहीं है। इस बात की चिंता नहीं रहती कि पिताजी अंदर में डूब चुके हैं और मैं भी उसमें डूबता जा रहा हूं। उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं होता है, न रुदन की, सिकन की कोई चिन्ह उनके चेहरे पर होती है, न चिल्लाता है, बल्कि आनंदित होता है। बाहर से देखने वाले लोग को वो इशारा करके कहता है कि मैं बहुत ही आनंद महसूस कर रहा हूं, नहाने का मजा ले रहा हूं। क्यों? बोले पिताजी के कांधे पर बैठकर डूबने वाला बच्चा आनंदित महसूस करता है। ठीक वैसे ही आज भगवान श्री रामचंद्र जी की विरह रूपी सागर में भरत जी महाराज डूबते हुए इसलिए आनंदित होता है क्योंकि मैं यदि अपने प्राणों की आहुति इस पर देता हूं, राम की विरह में, वियोग में, तो मैं राम के नाम का नित्य दिन स्मरण कर रहा हूं, अभी भी चिंतन में हूं। और चिंतन करते करते, राम के चिंतन करते यदि प्राण की आहुति हो जाए, प्राण निकल जाए, तो ये मेरा शरीर सार्थक हो सकता है। और इसलिए साधन धाम मोक्ष करि द्वारा हम लोग यही चाहते हैं। वैसे तो भरत जी के मन में कोई इच्छा नहीं है। त्रिवेणी के संगम के तट पर उन्होंने निवेदन किया कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म वही राम पद यह वरदान न आन। केवल और केवल राम जी के चरणों में अनुराग हो, और उसी राम जी के चरणों में अनुराग के कारण ही आज भरत जी महाराज आनंदित हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। राम विरह मन सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। बाबा जी संकेत करते हैं और ऐसे भरत जी की प्राणों की रक्षा, डूबते हुए अपने प्राणों की आहुति देने जा रहे भरत को बचाने के लिए ब्राह्मण के रूप में आकर के मानो जहाज का काम कर देता है। ये विप्र का रूप हनुमान जी महाराज धारण करते हैं। संतों ने कहा कि जब जब हनुमान जी महाराज रूप बदलते हैं तो केवल और केवल विप्र का ही धरते हैं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है?
केवल और केवल विप्र, कोई दूसरा रूप धारण करना चाहिए? आप जरा चिंतन कीजिए। सुग्रीव के पास जब गए थे हनुमान जी महाराज, सुग्रीव के पास रह रहे थे, उस समय सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत पर बैठे बैठे दो वीर पुरुषों को आते हुए धनुष बाण धारण किए हुए देखते हैं। मन में विचार करता है कि बाली के डर से मैं ऋषिमुख पर्वत पर बैठा हूं, क्योंकि बाली श्राप के वशीभूत होकर के इस पर्वत पर नहीं आ सकता है। इस प्रकार से मैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस ऋषिमुख पर्वत पर बैठा हूं। लेकिन ये दो वीर पुरुष है, हो सकता है बाली ने मुझे मारने के लिए कोई पुरुष को भेजा होगा, वीर पुरुष को, और यदि ये गदा हाथ में धारण किया होता तो मैं जाकर के सामने से युद्ध करता, मल्ल युद्ध करता, गदा युद्ध करता, और हो सकता तो मैं पराजित करने का प्रयास करता। लेकिन ये दोनों पुरुषों के हाथों में धनुष और बाण है, ऐसे शस्त्र को धारण किए हुए हैं जिससे दूर से व्यक्ति को संधान किया जा सकता है, दूर के व्यक्ति को मारा जा सकता है। इसलिए सुग्रीव जी महाराज मन में विचार करते हैं कि हो न हो ये बाली के द्वारा भेजा हुआ है। हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि हनुमान जी आप जाकर जरा पता लगाइए कि आखिर ये दोनों है कौन। बाली के द्वारा भेजा गया कोई वीर होगा जो मुझे संधान करने के लिए आ रहे होंगे, तो आप मुझे संकेत कर दीजिएगा। ऋषिमुख पर्वत को छोड़ करके मैं अन्यत्र जाकर के अपने प्राणों की रक्षा करूंगा। और तब हनुमान जी महाराज विप्र का रूप धारण करते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं। संतों ने कहा हनुमान जी महाराज दूसरी बार विप्र का रूप धारण कब किए? बोले हनुमान जी महाराज लंका गए, सागर को पार करके, और प्रत्येक महलों को, रावण के महलों को खोजा है, लंका के प्रत्येक घरों को सीता जी को ढूंढ रहे हैं। उसी समय एक ऐसा भवन दिखाई देता है, राम आयुध अंकित गृह शोभा बरन न जाई, नौ तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराई। और ऐसे प्रसन्नता यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, ये तो निशाचरों का वास स्थल है लंका, लेकिन यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति रहता है, संत। और तब उन्होंने कहा कि जबरदस्ती यदि भेंट किया जाए संत व्यक्ति से, संत से तो कोई हानि नहीं पहुंचती है, और इसलिए वहां पर भी हनुमान जी महाराज विप्र का रूप धारण करते हैं। और तीसरी बार यहाँ पर राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। संतों ने कहा कि विप्र का ही रूप धारण क्यों? विप्र अर्थात होता है वी से विद्या, प्र से प्रधान। विद्या प्रधान व्यक्ति, किसी का मर्म लेना हो, किसी का भेद जानना हो, किसी के रहस्य को जानना हो। मर्मी किसे कहते हैं? जो चर्म और धर्म सबके भेद को जानता है। चर्म अर्थात इस शरीर के भेद को जानता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 तत्वों का मिलकर बना हुआ यह शरीर अधम है, किसी काम का नहीं है। कब? जब राम से आप मुलाकात नहीं करते हो, मुक्ति के मार्ग पर नहीं चलते हो। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, यह शरीर साधनाओं का धाम है, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाला एक ऐसा साधन है। यदि इस शरीर को पाकर के आप साधनाओं के पथ के माध्यम से मुक्ति की मार्ग को प्रशस्त नहीं करते हो, तो यह शरीर अधम है। अर्थात चर्म के मर्म को जो जानता है वही मर्मी, वही विद्या प्रधान व्यक्ति। धर्म को जानता है। आखिर इस संसार में मानव के धर्म क्या है? मानव का धर्म क्या है? बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, अहिंसा परमो धर्म। इन सभी धर्मों का परिपालन जो व्यक्ति करता है, उसी धर्म के परिभाषा को जो जानता है, सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, इस भाव को जो जानता है वही विप्र है, विद्या प्रधान है। और विद्या प्रधान व्यक्ति के लिए ही भगवान ने जन्म लिया है। विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। किसके लिए? बोले ब्राह्मण के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। विद्या प्रधान व्यक्ति। कौन सी विद्या? बोले विद्या ददाति विनयम, जो विद्या विनम्रता को प्रदान करती है, ऐसी विनम्रता वाली विद्या। और इसीलिए शायद हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन किशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधान वानराणाम दिसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान चालीसा में इसीलिए इसे क्या कहा गया? बोले विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। ये ज्ञानियों में अग्रगण्य है, इसे विद्यावान कहा गया है। विद्या प्रधान व्यक्ति को हमेशा विद्यावान कही जाती है। रावण
छहों शास्त्र को, 18 पुराण को, चारों वेदों को जानता था, लेकिन उसे क्या कहा गया? बोले ये प्रकांड विद्वान है। विद्वान व्यक्ति के अंदर में अहंकार आता है। दो व्यक्ति आपस में पढ़े हो जाए, पढ़े लिखे, 10वीं पढ़े हो, तो वो आपस में लड़ने लग जाता है। मैं तुमसे ज्यादा अंग्रेजी जानता हूं, मैं तुमसे ज्यादा गणित जानता हूं, दोनों में अहंकार पैदा हो जाता है। अहंकार विहीन व्यक्ति को ही विद्यावान कहा गया है, और शायद इसीलिए एक नाम हनुमान पड़ा है। जो अपने मान का हनन कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति हनुमान हो सकता है। अर्थात विद्या प्रधान व्यक्ति ही विप्र का रूप धारण करते हैं। विप्र अर्थात विद्या प्रधान व्यक्ति, जो रहस्य को जान सके, भेद को जान सके। राम के भेद को किसने जाना? सुग्रीव के द्वारा भेजे गए हनुमान ने विप्र के रूप में राम जी के भेद को जाना। जग तारण, क्या आप जग के तारण करते हो? अर्थात भगवान के रहस्य को, भगवान भी रूप बदले हुए छत्री के रूप में, तब भी भगवान के भेद को जान लिए। यहाँ पर विभीषण के भेद को जानना चाहते थे कि सचमुच में ये सज्जन है कि असज्जन है, वहां पर भी विप्र। आज भरत की मनोदशा को जानना चाहते हैं, क्या भरत जी महाराज सचमुच में राम के प्रेम में व्याकुल है, राम की विरह में व्याकुल है, या फिर ये भरत राम के राज्य को पाना चाहता है, अयोध्या की नगरी को संचालित करने के लिए? ये इसकी मनोदशा को जानना है। ये मन की भेद को जानने के लिए विद्या प्रधान व्यक्ति बनना चाहिए। दूसरी बात, भेद कौन जान सकता है? बोले वी से विगत, प्र से प्रपंच। संसार के, दुनियादारी के, प्रपंच से जो व्यक्ति दूर होता है, सांसारिक मोह माया से जो व्यक्ति दूर होता है, वही इस भेद को जान सकता है। और हनुमान जी कौन है? बोले हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, वैराग्य की प्रतिमूर्ति। वो भी कौन सा वैराग्य? बोले प्रबल वैराग्य। प्रबल वैराग्य की प्रतिमूर्ति कौन है? बोले हनुमान जी महाराज है। और हनुमान जी से बढ़कर कोई दूसरा भेद जानने वाला हो नहीं सकता है, और इसीलिए हनुमान जी ने विप्र का रूप धारण किया, अपने भेष को बदला है। आइए, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनु पोत। यहाँ पर पवन सुत शब्द लिखा हुआ है, इनकी सुंदर व्याख्या हो सकती है एक भजन के बाद। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र शंकर, बजरंग बली ने झूम कर जलवा दिखा दिया, सोने से जड़ी लंका को हर हर में जला दिया। बोलो बजरंग बली की जय। बजरंग बली जली जली में राम, बजरंग बली जली जली में राम, बजरंग बली जली जली में नाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली, बली 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 जय हो बजरंग बली हो। यह दुनिया ला जलाई ओला मोह में दबाए, यह दुनिया ला जलाई ओला मोह में दबाए, यह दुनिया ला जलाई ओला मोह में दबाए, यह दुनिया ला जलाई ओला मोह में दबाए। कतका है तोर शक्ति कोनो पार नहीं तो पाए, कतका है तोर शक्ति कोनो पार नहीं तो पाए, कतका है तोर शक्ति कोनो पार नहीं तो पाए, कतका है तोर शक्ति कोनो पार नहीं तो पाए। रूप धरे बानर के पूंछ लाम है, रूप धरे बानर के पूंछ लाम है, रूप धरे बानर के पूंछ लाम है।
छलाम है चिर खाए जय माँ सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली में नाम है बजरंग बली गली गली में नाम है बली 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 जय हो बजरंग बली जय हो बजरंग बली सीता के शोध में तय उड़ चले लंका सीता के सूत लेकर तय उड़ चले लंका सीता के शोध में तय उड़ चले लंका सीता पता लगाए कर उड़ चले लंका लंका में जाके सबके बजाए कहा डंका लंका में जाके यहाँ बजाए सबके डंका लंका में जाके सबके बजाए कहा डंका लंका में जाके यहाँ बजाए सबके डंका सीता हरण के रावण के छुपाए दाम है सीता हरण के रावण चुकाए दाम है सीता हरण के रावण के छुपाए दाम है सीता हरण के रावण चुकाए दाम है सिर दिखाए जय माँ सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली में नाम है बजरंग बली गली गली में नाम है बली 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 जय हो बजरंग बली जय हो बजरंग बली है मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाथे मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाथे मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते लाली से दूर माते तोर चोला में लगा थे लाली दूर लाती तो तोला माँ चढ़ाते लाली से दूर माते तोर चोला में लगा थे लाली दूर लाती तो तोला माँ लगाते तोर चरण में भगत के चारों धाम है 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 सिर दिखाए जय माँ सीताराम है सीताराम है बजरंग बली गली गली में नाम 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 है बोल बजरंग बली की प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत विप्ररूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। गोस्वामी तुलसीदास जी संकेत करते हुए कहते हैं कि राम के विरह में भरत जी महाराज डूबते जा रहे हैं मगन होकर के, और ऐसे डूबते हुए को बचाने के लिए हनुमान जी महाराज मानो जहाज की तरह ब्राह्मण के रूप में उपस्थित हो गए। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण किए और ब्राह्मण का रूप धारण करके भरत जी के समक्ष पहुंच चुके हैं। और किसी संत ने कहा कि यदि हनुमान जी पहले भी भरत जी से मिल चुके थे
और हनुमान जी को ऐसे ही जाके पता लगा लेना चाहिए। लेकिन संतों ने कहा कि राम जी ने सचेत किया था कि भाई भरत जी की कुशलता को पता लगाना, भरत जी का संदेश मुझ तक पहुंचाना। यदि उनके मन में कोई छल हो गया हो या कोई उनकी चाह हो कि राम जी नहीं है तो मैं ही राज्य संचालन करूं, अयोध्या का, इस भाव को टटोलने का प्रयास करना है और भाव को जानना है, मन की बात को जानना है। इसलिए हनुमान जी महाराज विप्र के रूप में आए और विप्र के रूप में आकर के भगवान राम के संदेश को जैसे ही सुनाते हैं कि चिंता मत करिए भरत जी महाराज, अभी आप अपने प्राणों की आहुति मत दीजिए, क्योंकि राम जी अभी आ रहे हैं। और संबल बंधा और तब इनके लिए जहाज का काम हनुमान जी ने किया है। अर्थात विप्र का रूप लेना उनके लिए सार्थक हुआ है। और कहे कि ये कौन है? विप्र का रूप धरी, विप्र रूप धरी पवन सुत, ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला कौन है? बोले ये पवन सुत है। और पवन सुत अर्थात आप सभी जानते हैं हमारे और आपके प्राणों के लिए वायु की कितनी आवश्यक है, वायु की कितनी आवश्यकता हमारे और आपके जीवन में है। वायु सांसों के माध्यम से ही हमारा जीवन चलता है, वायु के माध्यम से ही हमारा जीवन चलता है। और संतों ने कहा आयुर्वेद की दृष्टि से यदि हमारी प्राणों की रक्षा करना है तो 5 प्रकार के वायु होना अनिवार्य है। 5 वायु यदि संतुलित होता है तब कहीं जाकर के हमारे और आपका प्राण बचा हुआ होता है। इसमें किसी प्रकार की वायु में असंतुलन पैदा हो तो निश्चित रूप से हमारा यह शरीर नहीं रहेगा, हम मृत्यु की ओर जाएंगे। जिस प्रकार से वात पित्त कफ हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, काम क्रोध लोभ हमारे जीवन के लिए आवश्यक है संतुलित अवस्था में, ठीक वैसे ही हमारे जीवन के लिए ये 5 प्रकार का वायु अनिवार्य है। और ये कौन है? बोले वायु का पुत्र है, पवन सुत है, जो प्राणों की रक्षा करता है। और ये हमारे प्राण के लिए कौन कौन सा वायु बताया है? तो संतों ने कहा पहला है व्यान वायु, जो हमारे शरीर के चर्बी तथा मांस के कार्य में सहयोग प्रदान करती है। हमारे शरीर के मांस और चर्बियों के लिए ये व्यान वायु अनिवार्य है। दूसरा वायु है समान वायु। ये समान वायु क्या करती है? तो बोले ये हड्डियों के संतुलन के लिए अनिवार्य है। समान वायु यदि कुपित हो तो हड्डी का प्रॉब्लम हमारे और आपके जीवन में हो सकता है। तीसरा वायु क्या है? बोले अपान वायु। ये कौन सा वायु है? तो बोले ये नीचे की ओर जाने वाली वायु है, जो शरीर के रस के लिए काम करती है। रस, ज्वाइंट में जो रस रहता है, इसके लिए ये शरीर के नीचे की ओर जाती है, अपान वायु। और चौथा वायु है उदान वायु। और ये उदान वायु क्या करता है? ये हमारे स्नायु तंत्र के लिए, नसों के लिए काम किया करती है, उदान वायु। पांचवा वायु है प्राण वायु, जो हमारे शरीर के लिए मूलतः आवश्यक है। प्राण वायु जो खून को संचालित करने में विशेष सहयोग प्रदान करती है। और ठीक वैसे ही हनुमान जी महाराज को कौन है? जिस प्रकार से 5 वायु हमारे प्राणों की रक्षा करती है, ठीक वैसे ही हनुमान जी महाराज पवन पुत्र कौन है? बोले ये 5 प्राण रक्षक है। 5 प्रकार के प्राणों की रक्षण करने वाला है। ये रक्षण कैसे किया? बोले ये मान लो यदि राम जी को के शरीर को जीवित रखना है, पूरा विश्व मान लिया जाए, राम जी के शरीर को यदि जीवित रखना है, प्राण को जीवित रखना है, तो इन 5 का संतुलित होना अनिवार्य है। और इसलिए हनुमान जी के 5 प्राण रक्षक है, 5 प्राण रक्षक। कौन कौन से? बोले ये पहला सुग्रीव के प्राणों की रक्षा की, सुग्रीव की प्राणों की रक्षा। बाली के अंदर में रहा करता था, हमेशा संत्रस्त था, हमेशा दुखी था,
अपने घर बार पत्नी को खो चुका था और तब सूर्य के पास हनुमान जी महाराज शिक्षित होने के लिए गए। तो शिक्षित होने पर दीक्षा के रूप में गुरुदेव को गुरु दक्षिणा देने की बात कही। सूर्य ने कहा, यदि मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा का भार तुम पर है, उनकी प्राणों की रक्षा तुम्हें ही करनी होगी। और तब हनुमान जी महाराज गुरु दक्षिणा को देने के लिए सुग्रीव के यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर आते हैं और सुग्रीव की प्राणों की रक्षा राम जी के साथ मित्रता करा के उनकी प्राणों की रक्षा बाली से किया करते हैं। ये सुग्रीव की रक्षा की, पंच प्राण में से एक प्राण सुग्रीव जी है। दूसरा कौन? बोले ये सीता जी की प्राणों की रक्षा की। सीता जी की प्राणों की रक्षा कब? बोले अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई सीता मन में विचार करती है कि मुझे लगता है कि अब मैं इस लंका में सदा के लिए बंदी बनकर के रह जाऊंगी। मेरे राम जिस तरह से मारीच के पीछे धनुष और बाण को लेकर के दौड़े हुए थे, आज मेरे लिए उनका प्रेम, ऐसे भक्त वत्सल प्रेम जो था, आज मेरे लिए नहीं लगता है, नहीं बन पा रहा है। इसीलिए अभी तक मेरे राम मेरे रक्षा के लिए नहीं आ पाए। इसलिए अशोक वृक्ष से के नीचे बैठ करके मां सीता आकाश से भी अग्नि की कामना करती है। और ऐसे समय में हनुमान जी महाराज पहुंच करके अशोक वृक्ष से राम नाम अंकित उस मुद्रिका को डालते और तब उसे देख करके सीता जी की प्राणों की रक्षा हुई। उसे पता चल जाता है कि अब मेरे राम आएंगे। हनुमान जी ने भरोसा दिलाया, चिंता मत करिए माता, आप जितनी चिंतित हैं राम जी उतने भी चिंतित हैं आपको बचाने के लिए। दिन रात आप राम जी के चरणों में अपने नेत्र को लगाए हुए हैं, ठीक वैसे ही आपके स्मरण में राम जी लगातार है। आप चिंता मत कीजिए, आप के लिए राम जी अवश्य आएंगे। ये मैं संदेश लेकर के आया हूं, ये लीजिए चिन्ह। और इस प्रकार से मां सीता जी के हाथों चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों तक पहुंचते हैं। और इस प्रकार से अम्बा सीता की भी रक्षा हनुमान जी महाराज ने किया है। तीसरी प्राणों की रक्षा किसकी? बोले लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज, मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध जब हुआ तो उस समय दोनों अतुलनीय बलशाली लोग योद्धा आपस में जब लड़ रहे थे, मेघनाथ ने विचार किया कि इसे तो हराना संभव नहीं है, इसलिए इसके लिए एक ऐसा माया का प्रयोग करना चाहिए, छल बल के साथ इनको हराने में मैं कामयाब हो सकता हूं। इसलिए उन्होंने वीर घातनी का प्रयोग लक्ष्मण जी के लिए किया और वीर घातनी के लगते ही लक्ष्मण जी महाराज बेहोश हुए और धरती पर पड़े रहे। लक्ष्मण जी को उठा करके हनुमान जी महाराज राम जी के गोद में ले गए। संजीवन और वैद्य को बुलाया गया, सुसेन वैद्य को। सुसेन वैद्य ने कहा, द्रोणागिरि पर्वत पर संजीवन बूटी है, उसे सूर्योदय के पहले लाना है और तब कहीं जाकर के लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा हो सकती है। हनुमान जी महाराज इनकी रक्षा के लिए तुरंत द्रोणागिरि पर्वत चले गए और पहाड़ को ही उठा करके, पर्वत को ही उठा करके लक्ष्मण जी के समक्ष लाए। सुसेन जी के द्वारा चिकित्सा हुई और लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा हुई। और चौथी प्राण की रक्षा आज भरत जी, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। और यहाँ पर भी हनुमान जी यहाँ पर पहुंचे हैं और भरत जी की प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। मरने वाले ही हैं, अपनी प्राणों की आहुति देने वाले हैं। और ऐसे में हनुमान जी महाराज मानो जहाज की तरह बचाने के लिए उनके समक्ष सागर में जहाज पहुंच गया है। और ऐसे में भरत जी की प्राणों की रक्षा। और पांचवा, राम जी के स्वयं प्राणों की रक्षा।
स्वयं प्राणों की रक्षा हनुमान जी महाराज करते हैं, राम जी के प्राणों की रक्षा। इस प्रकार से 5 प्राणों की रक्षा पंच प्राण वायु कहा जा सकता है। और इसीलिए विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयौ जनुपोत। आइए, पीली बत्ती संकेत है। अब अंतिम भजन और तत्पश्चात आपसे विदा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तन तमोरा तार मना अद्भुत है साज, हरि के कर से बज रहा, अब हरि की है आवाज। आज भरत भैया मन में सोचते, तन के तमूरे में दो, भरत भैया के हृदय में रोम रोम में राम के भजन। तन के तमूरे में दो, सांसों की तार बोले, जय श्री राम राम जय राम। ताली बजाओ। जय श्री राम राम जय राधे श्याम श्याम। तन के तमूरे दो, तन के तमूरे दो, सांसों की तार बोले, जय श्री राम राम जय राधे श्याम श्याम। जय श्री राम राम जय राधे श्याम श्याम। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा छूटा, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मगन हुआ मन मेरा छूटा, जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन के मुरलिया में, मन के मुरलिया में करे का सिंगार बोले, जय श्री राम राम जय राधे श्याम श्याम। जय श्री राम राम जय राधे श्याम श्याम। लगन लगी लीलाधारी से, जगिर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से, जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से, जगिर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। लगन लगी लीलाधारी से, जगीर जगमग ज्योति, जगीर जगमग ज्योति। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। राम नाम का हीरा पाया, श्याम नाम का मोती, श्याम नाम का मोती। प्यासी दो अखियों में,
प्यासी दो अखियों में आंसुओं की धार बोले जय श्री सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम तनिके तमूरे में दो सांसों की धार बोले जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम बोले लखन सिया रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन हनुमान जी बोल दुर्गा मैया की सतयुग त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर कल युग चारो युग यो तारी चारो युग यो तोर कति का गुण लगाओ तोर कति का गुण लगाओ सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग अवतारी जय हो देवी सतयुग में तो सती कहाए शिव शंकर के नारी शिव शंकर के नारी सतयुग में है सती कहाए शिव शंकर के नारी शिव शंकर के नारी सतयुग में तो सती कहाए शिव शंकर के नारी शिव शंकर के नारी सतयुग में है सती कहाए शिव शंकर के नारी शिव शंकर के नारी भस्मासुर ला भस्म कराए भस्मासुर ला भस्म कराए जग से भय नारी का गुण लगावा और महतारी और महतारी तुरकत का गुण लगावा और महतारी यौ और महतारी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग अवतारी तुरकत का गुण लगावा और महतारी यौ महतारी तुरकत का गुण लगावा और महतारी यौ और महतारी त्रेता में कैसी कहाए रामचंद्र के नारी रामचंद्र के नारी त्रेता में कंसिका कहाए रामचंद्र के नारी रामचंद्र के नारी त्रेता में कैसी कहाए रामचंद्र के नारी रामचंद्र के नारी त्रेता में कंसिका कहाए रामचंद्र के नारी रामचंद्र के नारी रावण कुल नाश कराए रावण कुल नाश कराए जग से भय नारी तुरकत का गुण लगावा और महतारी महतारी तुरकत का गुण लगावा और महतारी यौ और महतारी
द्वापर में द्रौपदी कहाए पांच पंड के नारी, पांच पंड के नारी। द्वापर में द्रौपदी कहाए पांच पांडु के नारी, पांच पांडु के नारी। द्वापर में द्रौपदी कहाए पांच पंड के नारी, पांच पंड के नारी। द्वापर में द्रौपदी कहाए पांच पांडु के नारी, पांच पांडु के नारी। तू शासन के भुजा उठाने, तू शासन के भुजा उठाने जब से भय तुरकत का गुण लगावा वो मुरमतारी, मुरमतारी। तुरकत का गुण लगावा वो मुरमतारी, यो मुरमतारी। कलयुग में कंकर सहाय त्रिशूल खप्पर धारी, त्रिशूल खप्पर धारी। कलयुग में काली कहाए त्रिशूल खप्पर धारी, त्रिशूल खप्पर धारी। कलयुग में कंकर कहाए त्रिशूल खप्पर धारी, त्रिशूल खप्पर धारी। कलयुग में काली कहाए त्रिशूल खप्पर धारी, त्रिशूल खप्पर धारी। कपिल मारे धर्मिल मारे, कपिल मारे धर्मिल मारे जब से भय आई। ताली बजाओ। तुरकत का गुण लगावा वो मुरमतारी, मुरमतारी। 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 तुरकत का गुण लगावा वो मुरमतारी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग अवतारी। तुरकत का गुण लगावा वो मुरमतारी, लखन सिया रामचंद्र की जय हो, पार्वती महादेव की जय हो, पवन हनुमान की जय। बोल दुर्गा